Hello dear friends, today we are going to discuss two phase diagram of lead silver system. lead silver system का हमें phase diagram समझना है. lead silver system टू component system है. अभी तक हमने जो सीखा है वो वन component system के लिए सीखा है, CO2 और वाटर के लिए, लेकिन अब हम टू component system के लिए समझने जा रहे हैं. यहाँ पर जो दो components हैं वो आपके पास एक lead है और एक सिल्वर है. लास्ट टाइम हमने नंबर ऑफ component की बात करी थी, क्योंकि यहाँ पर दो सॉलिड फेज होती हैं, दो सॉलिड्स होते हैं, इसलिए नंबर ऑफ कंपोनेंट भी सीधे सीधे दो हो जाते हैं. तो दो नंबर ऑफ कंपोनेंट दो है, तो ये टू कंपोनेंट सिस्टम है. जब हम टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं, जैसे लेड सिल्वर सिस्टम का भी समझेंगे, तो उससे पहले हमें ये फेज रूल को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा और हमें एक नए टाइप के फेज रूल को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जिसे हम रिड्यूस्ड फेज रूल कहते हैं. तो रिड्यूस्ड फेज रूल कुछ नहीं है. फेज रूल में हमने सीखा था F = C - P+2 होता है. तो अब क्या होता है कि जब कभी भी हमें टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए ग्राफ बनाना पड़ता है, तो वन कंपोनेंट सिस्टम के लिए जब हम ग्राफ बनाते थे तो हम दो पैरामीटर के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करते थे, टेम्परेचर और प्रेशर के रिस्पेक्ट में. क्योंकि आपके पास टेम्परेचर, प्रेशर या कंसंट्रेशन है, तीन ही चीज़ें ऐसी है जिन पर कोई भी सिस्टम डिपेंड कर सकता है. कोई भी सिस्टम डिपेंड कर सकता है. तो लेकिन जब हम बात करते हैं दो कंपोनेंट, दो फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर सकता है. लेकिन जब कभी भी हम वन कंपोनेंट सिस्टम की बात करते हैं तो वन कंपोनेंट सिस्टम में सिर्फ दो कंपोनेंट पे या दो वेरिएबल पे डिपेंड करता है. जनरली हम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच ग्राफ खींचते हैं. लेकिन जब कभी भी टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए ग्राफ बनाना होता है तो हमें एक्चुअली में तीन पैरामीटर के या तीन वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ग्राफ खींचना पड़ता है. लेकिन अभी आपने देखा होगा कि वाटर सिस्टम और CO2 का जब हम ग्राफ बनाते हैं वो ही इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम उसे 2D में समझते हैं. लेकिन अगर हम उसे 3D में समझेंगे, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में, 3 डायमेंशनल में टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में बनाएंगे, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो उसे बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड से बहुत सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर से नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में से एक वेरिएबल को पहले ही कम कर देते हैं. तो हमारे लिए वो जो चीज़ें हमें तीन के रिस्पेक्ट में ग्राफ प्लॉट करना था, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन के लिए, अब हम टेम्परेचर और सिर्फ कंसंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करते हैं. फॉर एग्जांपल F = C - P+2. अभी तक हमने ये फेज रूल सीखा था. क्योंकि हमें इसे सिंपल करना होता है, 2D में बनाना होता है, तो हम एक फेज को नेग्लेक्ट कर लेते हैं. नेग्लेक्ट करने के लिए -1 कर लेते हैं. तो सॉल्व करते हैं तो F = C - P+1 आता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत सिंपली समझने के लिए. बुक में आपको वो शायद F = C - P+2 से भी समझा सकता है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. वो कहीं पे ये लगाता है, कहीं पे ये लगाता है. तो एक ही बात को सीखो, समझो कि आपको F = C - P+1 लगाना है जब कभी भी आप टू कंपोनेंट सिस्टम सीखते हो. अदरवाइज वो नहीं तो उसे 3 डायमेंशनल ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अब आपके पास जब हमें पता चल गया कि फेज रूल या रिड्यूस फेज रूल टू कंपोनेंट सिस्टम के लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो हम इस ग्राफ को समझ सकते हैं. तो इस ग्राफ को समझने के लिए अब आपको यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई दे रही है मैं उसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ. सबसे पहले हमने प्लॉट की, ये ग्राफ प्लॉट किया है, और इसमें आपके यहाँ पर टेम्परेचर देखा है डिग्री सेंटीग्रेड में, और यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन देख रहे हैं. परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब कंसंट्रेशन देख रहे हैं, अमाउंट्स देख रहे हैं. तो शुरुआत में यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि 100% सिल्वर है. 100% सिल्वर, ये इसका मोल फ्रैक्शन है, ये इसकी अमाउंट है. तो आपको पता है कि 100% ये है, तो इस पॉइंट पर आपके पास जो कंसंट्रेशन होगा लेड का वो 0% होगा, क्योंकि इन दोनों का सम करने पे, मोल फ्रैक्शन का सम करने पे 100% आना चाहिए, 1 आना चाहिए. तो आपके पास ये वाला सिस्टम आया, ये वाली पॉसिबिलिटी आई. और यहाँ पर लेड 100% लिया है, यहाँ पर सिल्वर ऑलमोस्ट 0% है. 0% सिल्वर है, क्योंकि जब हम इन्हें ऐड करेंगे तो ये आपके पास 100% टोटल ओवरऑल आएगा. यहाँ पर 97.4 और ये 2.6 ऐड करेंगे तो 100% बन रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का सम XA + XB = 100% आना चाहिए. ये आपके पास सॉल्यूशन का सिस्टम का भी फॉर्मूला है, उसके बेसिस पर ये इसे 100% बने रहना पड़ेगा. अब आपके पास ये जो सिल्वर है, इसका जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट होता है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड का हमेशा मेल्टिंग पॉइंट देखा जाता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 961 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. और यहाँ पर ये जो लेड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 327 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. जैसे जैसे आप धीरे धीरे आप इधर बढ़ते हो, तो यहाँ पर सिल्वर का अमाउंट धीरे धीरे कम होता है और लेड की अमाउंट बढ़ाते चले जाते हैं, तो वो मिलता चला जाएगा. तो एक्चुअली में 100% ये था, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ये था. जैसे जैसे उसमें लेड आता चले जाएगा, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट धीरे धीरे कम होता रहा, तो इसलिए ग्राफ डाउन में जाता रहा. और सिमिलरली आपके पास यहाँ पर लेड जो था वो 100% था,
और यहाँ पर आप धीरे 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 करके इसमें सिल्वर ऐड कर रहे थे, करते करते आप 2.6% तक पहुंच गए। तो ये धीरे धीरे कम होता है। तो किसी ग्राफ के किसी एक पॉइंट पे जाकर के आपको एक कॉमन पॉइंट मिलता है, इस पॉइंट को यहाँ पर हम यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं, ट्रिपल पॉइंट नहीं कहते, यूटेक्टिक पॉइंट कहते हैं। अब यूटेक्टिक पॉइंट और ट्रिपल पॉइंट में ये डिफरेंस है कि जब हम ट्रिपल पॉइंट की बात करते हैं तो सॉलिड लिक्विड गैस 3 फेजेस इक्विलिब्रियम पर होती है, जबकि यूटेक्टिक पॉइंट के केस में आपके पास 3 फेजेस होती तो हैं, लेकिन यहाँ पर 2 फेजेस लिक्विड सॉलिड फॉर्म में ही रहती हैं। वो कैसे होती है उसे समझते हैं। जैसे जैसे आपने यहाँ पर देखा कि ये ग्राफ किस तरीके से बना है उसको समझा, इस पर आपको यूटेक्टिक पॉइंट कह रहे हैं। आपके पास यहाँ पर सॉलिड क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे आप नीचे आओगे तो ये मेल्ट होता चला जाएगा, तो सॉलिड सिल्वर तो होगा, और इस एरिया में आपके पास एक सॉलिड सिल्वर भी होगा, लिक्विड फेज में भी होगा, और आपके पास यहाँ पर इस एरिया में आपके पास सॉलिड लेड तो होगा, साथ ही साथ लिक्विड फॉर्मेट में भी रहने वाला है। जबकि इसके नीचे के टेम्परेचर इतना कम है कि इस फॉर्मेट में वो हमेशा ही सॉलिड फॉर्म में रहने वाला है। तो सॉलिड फॉर्म में रहने वाला है तो हम यहाँ पर सिंपली ये बहुत सिंपल सा कर्व हो जाता है, क्योंकि हमें सिर्फ यहाँ पर 3 ही कर्व को एक्सप्लेन करना होता है, ओ ए ओ बी, 2 ही कर्व को हम एक्सप्लेन करेंगे और एक ट्रिपल पॉइंट ओ को एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले कर्व ओ ए, पहले तो इसकी लैंग्वेज इस तरीके से लिखते हैं, इट इज अ 2 कंपोनेंट सिस्टम in which lead and silver are of 2 components and phase को हम एक्सप्लेन करेंगे 1 by 1। तो हमें जब वो कर्व OA की बात करते हैं तो इस कर्व OA पर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि इस फॉर्मेट में सॉलिड और थोड़ा सा लिक्विड मिक्सचर में है, और सॉलिड और लिक्विड 2 फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है। तो 2 फेसेस इक्विलिब्रियम पर होती है, सॉलिड वाली सिल्वर और लिक्विड वाली। तो सॉलिड सिल्वर और आपके पास लिक्विड फेस इक्विलिब्रियम पर होती है, और जब यहाँ पर इक्विलिब्रियम पर होती है तो 2 फेसेस हैं, फेसेस 2 हैं, कंपोनेंट भी 2 हैं। तो हम यहाँ पर नाउ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस फेज रूल F डैश इक्वल टू C माइनस P प्लस 2 ना लिख करके P प्लस 1 हो जाता है। 2 कंपोनेंट सिस्टम के लिए अप्लाई करेंगे, तो ये 2 कंपोनेंट सिस्टम में फेज भी 2 है, 1 प्लस 1 आएगा तो F इक्वल टू 1 आ जाएगा सॉल्व करके। तो इस वाले कर्व पर डिग्री ऑफ फ्रीडम सिर्फ एक ही कंपोनेंट पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर या परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 आता है। सिमिलरली हम कर्व OB को एक्सप्लेन करेंगे, तो कर्व OB को एक्सप्लेन करते समय यहाँ पर भी इस कर्व पर 2 फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है, सॉलिड वाली और लिक्विड वाली। तो सॉलिड लेड और लिक्विड फेज 2 फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है। यहाँ पर भी हम नाउ अकॉर्डिंग टू रिड्यूस फेज रूल लिखेंगे, अप्लाई करेंगे तो 2 कंपोनेंट सिस्टम में फेज भी 2 है, प्लस 1 सॉल्व करके F इक्वल टू 1 आ जाएगा। तीसरा पॉइंट जो बचता है इस पे यूटेक्टिक पॉइंट O, यूटेक्टिक पॉइंट O, यूटेक्टिक पॉइंट O को एक्सप्लेन करेंगे। तो यूटेक्टिक पॉइंट आपके पास ट्रिपल पॉइंट से अलग है, वहाँ पे 3 फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती थी, यहाँ पर भी 3 फेसेस होंगी, लेकिन वहाँ पर सॉलिड लिक्विड गैस होता था, यहाँ पर सॉलिड की ही फेसेस होती हैं। तो एक सिल्वर सॉलिड वाला है, एक लेड सॉलिड वाला है और एक लिक्विड फेस, 3 फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है। तो सॉलिड सिल्वर सॉलिड लेड Pb, सॉलिड सिल्वर Kg, और आपके पास लिक्विड फेज 3 फेसेस एक साथ इक्विलिब्रियम पर होती है, लिक्विड फेज है। अप्लाई करेंगे तो F डैश इक्वल टू C माइनस P प्लस 1 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो F इक्वल टू C, नंबर ऑफ कंपोनेंट 2, फेसेस भी आपके पास यहाँ पर 3 फेसेस है, वो सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आएगा तो आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके लिए 0 आ गई है। तो ये आपका पूरा का पूरा 2 कंपोनेंट सिस्टम लेड सिल्वर सिस्टम वाला ग्राफ हो गया। होप आपको ये समझ आएगा। यूनिट में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई भी किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाकी होप आपको ये समझ आया होगा। बाकी फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी, नेक्स्ट वीडियो में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड नाइट, गुड बाय, शुभ रात्रि।